श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा आपके सामने परिवेशन करने जा रहा हूं। आपने सुना था सीता जी को लेकर रावण ने रथ पर जा रहा है। जाते हुए और विलाप करते हुए सीता जी को देखकर गृद्धराज जटायु रावण का प्रतिरोध करता है और सीता जी को निर्भय देता है कि तुम डरो मत, मैं रावण का नाश, मैं असुर का नाश करूंगा। इस पर ये उत्तर नहीं देता। गिधराज सुनी आरत वाणी, रघुकुल तिलक नारी पहिचानी। ये उनको रावण को धावा बोला और रावण बोला मम, मेरा हस्तरूपक तीर्थ में इनका मृत्यु होगा। यह सुनकर जटायु जो क्रोध में भरकर उस पर आक्रमण करते हैं और कहते हैं तुम अगर खैरियत चाहता हो तो जानकी जी को त्याग कर कुशल में घर को चले जाओ। इस पर योद्धा रावण उत्तर नहीं देता। सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुनु रावण मोर सिखावा। तजी जानकी ही कुशल गृह जाहू, नाही तस होई बहुबाहु। राम रोष पावक अति घोरा, होई सकल सुलभ कुल तोरा। उतरु न देत दशानन जोधा, अर्थात योद्धा, यहाँ दशानन को योद्धा कहा गया। कारण योद्धा तो करनी करते हैं, काम कर कर दिखाते हैं, ये बकबक करते नहीं। गोस्वामी जी ने कहते हैं सूर समर करनी करही, युद्ध में दिखाते हैं, कही न जना वही आपू। और रावण ने अपना कर्तव्य निश्चय जो कर लिया कि इसका मृत्यु मेरे हाथ में है, अतः जटायु को उत्तर न दिया। तब ही गीध धावा करी क्रोधा, गृद्धराज का 3 बार धावा करना यहाँ लिखा गया है और क्रोध करना भी 3 बार लिखा गया है। धावा क्रोध एवं लिखा गया है, धावा क्रोध
बंत खग कैसे, ये एक बार धावा, धावा क्रोधवंत खग कैसे, दूसरी बार धावा, सुनत गीध क्रोधातुर धावा। और यहाँ जो अब प्रसंग चल रहा है ये तीसरी बार, धावा करी क्रोधा, इसे 3 बार रावण पर धावा किया है। इसका तात्पर्य है कि बीच बीच में तो रुक जाता था। प्रथम जब रावण अनुमान करने लगा था कि मैनाक की खगपति हुई, तब ये रुक गया था, जटायु रुक गया था। फिर रावण को समझाने लगा, तभी डर गया अर्थात रुक गया। प्रथम क्रोध सीताहरण पर हुआ, प्रथम क्रोध सीताहरण पर हुआ, दूसरा क्रोध उसका अभिमान पूर्वक बोलने पर हुआ, और उत्तर न देने पर रावण पर जटायु का तीसरा क्रोध हुआ। ऐसे 3 बार क्रोध किया था और 3 बार धावा किया था। जटायु रावण के सिर पर उड़ रहा था, सिर पर उड़ रहा था, इसीलिए उनका बाल, इनका बाल पकड़कर उसे पीड़ा पहुंचाना उसे सुगम जान पड़ा, और चोट से मार मार कर उसके शरीर को विदीर्ण कर डाला, जिससे उसे एक दंड के लिए मूर्छा आ गई। तब खिसिया अर्थात क्रोध में खिसियाए हुए निशाचर ने क्रोध पूर्वक महाभयंकर खड्ग निकाला, उनका चंद्रहास खड्ग निकाला और उसके पंख को काट डाले। अद्भुत करनी करके गिरिराज जटायु ये साधारण कर्तव्य नहीं निभाए हैं, ये अद्भुत करनी करके पक्षी श्री राम जी का स्मरण करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा। पंख के द्वारा पक्षी का जीवन रहता है, पंख कट जाने पर उनको बड़ा कष्ट होता है। तो ये पंख काटा, रावण ने जटायु का पंख काटा, सिर क्यों नहीं काटा, सिर क्यों नहीं काट डाला? कारण पंख काटने पर पक्षी तड़प तड़प कर बड़ा कष्ट में तो मरेगा, सिर काटा हो तो ये भी प्रभु की इच्छा नहीं, इनका सिर कट जाए। अगर सिर रहने पर ही, सीता जी का जो वाक्य था, विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा, तो ये सीता जी का समाचार देने के लिए प्रभु की इच्छा से जो जटायु का सिर नहीं काटा, केवल पंख काट पर उनको धराशायी कर दिया। उतरु न देत दशानन जोधा, तव ही गीध धावा करी क्रोधा। धरी कच बिरथ की न मही गिरा, शीत ही राखी गीध पुनि पेरा। चोचन मारी बिदार सिदेही, दंड एक भई मुरुछाते ही। तब सक्रोध निशिचर खिसियाना, काढ़े से परम कराल कृपाना। काट सी पंख
पराठग धरनी, सुमिरि राम करी अद्भुत करनी, सुमिरि राम करी अद्भुत करनी। इसका भाव है अद्भुत करनी अर्थात त्रिलोक विजयी रावण से लड़ा, जीते जी सीता जी को न जाने दिया। ये था रुद्रराज जटायु का अद्भुत करनी। रावण सीता जी को फिर रथ पर चढ़ा लिया, रथ पर चढ़ाकर बहुत शीघ्रता से चला। उसे बहुत डर लग रहा था कि कहीं राम न आ जाए और कोई सहायक न बीच में आ सके। आ पड़े। आकाश में सीता जी विलाप करती हुई जा रही है, मानो व्याध के बस में पड़कर मुर्गी। सभी तो हो जाते समय आकाश में पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर हरिनाम लेकर सीता जी ने वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया, उन्हें अशोक वन में रखा। सकही जा शीत ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी, करती बिलाप जाती नभ सीता, व्याध विवश जिमी मृगी सभीता, गिरी पर दे बैठे कपि न निहारी, कही हरि नाम दीन पटडारी, यही विधि सीत ही सोले गए। यही विधि सीत ही सोले गए, बन अशोक मह राखत भय। व्याध विवश जिमी मृगी सभीता। इसका भाव है कारण गाय को मृक्ष के हाथ से सभी छुड़ाते हैं। यहाँ गृध्रराज छुड़ाने में गए थे। जब कहा गया था जिमी मले छ बस कपिला गाई, सीता जी को छुड़ाने गया था, लेकिन व्याध के हाथ से हरिणी को कोई नहीं छुड़ाता। इसलिए अब सीता जी को रावण से छुड़ाने वाला कोई नहीं है। यहाँ रावण को व्याध का उपमा दिया गया है और सीता जी को मृगी सभिता मृगी भयभीत मृगी का उपमा दिया गया है। कही हरि नाम दीन पटडारी। हनुमान नाटक में लिखा है कि श्री राम जी और लक्ष्मण जी का नाम लेकर कहा कि उनको दे देना, ऐसा कहकर कपियों के ऊपर फेंक दिया अस्त्र। उवाच रामाय स लक्ष्मणाय, राम को और लक्ष्मण को, बराय दियानी सदा बराय, अर्थात पर्वत पर हनुमान जी को देखकर आभूषण को उनके पास फेंक कर कहा कि लक्ष्मण सहित मेरे पति को दे देना। इसी बात पर किष्किंधा कांड में कहा गया। सुग्रीव राम जी को कहते हैं, सुग्रीव जी का राम जी के साथ मित्रता होने पर सुग्रीव जी सीता जी के संदेश देते हैं।
सुग्रीव जी कहते हैं मंत्री न सहित यहाँ ये कुमारा, बैठ रहा हूँ मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, परवश परी बहुत बिलपाता। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दिने पटडारी। ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। और वस्त्रं उत्सृज्य तन्मध्ये निक्षिप्त सहभूषणं, निक्षिप्त सहभूषणं, भूषण रखकर वस्त्र में फेंका सीता जी। अर्थात ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर तब 5 वानरों को एक पर्वत शुंग पर बैठे हुए देखकर वस्त्र में आभूषण लपेटकर सीता जी ने गिरा दिया था, जिसमें ये मेरा पत्ता श्री राम जी को बता सकते हैं। रावण घबराहट के मारे सीता जी के इस काम को न समझा सका और बनो अशोक मह राखत भयो, अशोक वन में लेकर रखा। अशोक वन में रखा जिसमें सीता जी के शोक दूर हो जाए। इससे राम विरह में उन्होंने शरीर न छोड़े, इसीलिए अशोक वन में रखा। इसका दूसरा भाव है कि यह बाघ रावण का प्राण से भी अधिक प्रिय था, अतः सम्मानार्थ सीता जी को अशोक वन में रखा। श्री सीता जी को बहुत तरह से भय और प्रीति दिखाकर वह दुष्ट रावण हार गया। तब उसने उन्हें जत्न पूर्वक अशोक वृक्ष के नीचे रखा। जिस प्रकार श्री राम जी कपट मृगों के साथ दौड़े चले थे, वही छवि सीता जी हृदय में रखकर हरि नाम रटती रहती है। हारि पराखल बहुविधि, भयरु प्रीति देखाई, भयरु प्रीति देखाई। तब अशोक पाद पतर, तब अशोक पाद पतर, राक्षसी जतन कराई। श्री राम जय राम जय जय राम। जही विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम। सो छवि सीता राखी उर, सो छवि सीता राखी उर, रटती रहती हरि नाम, रटती रहती हरि नाम। भय और प्रीति दिखाई, रावण ने भय और प्रीति दिखाया। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी लिखते हैं, रावण सीता जी को कहता है, तुम 12 मास में मुझे स्वीकार न किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऐसा लिखा है। सुनु मैथिली मदवाक्यम, मेरा
बात सुनो, सुनु मैथिली मदवाक्यं मासानं द्वादश भामिनी। मासानं द्वादश, 12 महीने। कालेनानेन नाभ्यसी यदि मां चारुहासिनी ततो त्वां प्रातवासार्थ्य सदास्यन्ति स्तंसिलेशसः। तो ऐसा भय और प्रीति दिखाई। तब अशोक पादपतर राखिसी जतन कराई। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है, उसने महलों में रखना चाहा, सीता जी को रावण ने महलों में रखना चाहा और दिव्य रमणीय महलों दिखाकर उनको लुभाया। सीता जी ने पर वे सीता जी किंचित भी प्रसन्न न हुई। प्रत्युत्तर में ये रावण को कठोर वचन कहते हैं। तब रावण ने अशोक वन में उनको रखा। सीता जी ने यह वनवास धर्म समझकर अशोक वृक्ष के नीचे रहना उचित ही समझा और सीता जी के अनुकूल सेवा के लिए सब कुछ प्रबंध भी कर दिया और कोई उनके पास न जा सके इसका भी प्रबंध कर दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जेहि विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम। अर्थात धनुष बाण तरकस तो कमर में बांधे हुए राम जी चलते हैं। आगे आगे मृग जा रहा है, पीछे पीछे राम उसे पकड़ने या मारने के लिए अनुधावन कर रहे हैं। श्री राम यहाँ कहने का भाव, श्री राम अत्यंत श्रीयुक्त थे, तभी अत्यंत शोभा पा रहा थे और मारीच का मनोरथ पूर्ण कर रहे थे। मारीच तो कहता था, मम पाछे धर धावत धरे सरासनवान। इससे श्री राम जी का छवि बड़ी शोभा के प्राप्त हो रहा था। अतः उसी छवि को सीता जी हृदय में धारण किए और भी स्वामी का अंतिम दर्शन का छवि ये स्त्री के हृदय में मानस पटल में अंकित हो जाता है। इसीलिए ये उनका अंतिम दर्शन की छवि इनके मानस पटल में अंकित होकर रह गया है। और इस बात को गीतावली में गोस्वामी जी लिखते हैं, सोहति मधुर मनोहर मूर्ति। राम जी का छवि मधुर और मनोहर मूर्ति देख रहा था। सोहति मधुर मनोहर मूर्ति, हेम हरिण की पाछे धावती नवनी बिलोकनी बिथकनी, बसे तुलसी के आछे। गोस्वामी जी कहते हैं, मुझे भी ये छवि श्री राम जी के बड़ा अच्छा लगा, इसीलिए उनको भी मैंने हृदय में बैठा लिया। हाँ, बसे तुलसी उर आछे, राघव धावती मोहि विपिन की, बीथी न धावनी। वन के पथ पर धाए थे और उनका जब ये धा रहे थे उनका पांव ऊपर उठ रहा था।
और उसमें लाल लाल कंज चरण, पद्म पाखुड़ा के समान उनका लाल लाल चरण में अंकुश, पुलिस, पताका ये सब अंकित ये देख रहे थे और उनका पाद चिन्ह भी पृथ्वी पर पड़ रहा था। ये बात गोस्वामी जी लिखते हैं। अरुण कंज बरन, अरुण कंज बरन चरण, अरुण कंज लाल कमल के समान अरुण बरन वाले चरण, अरुण कंज बरन चरण, शोक हरण, शोक हरण, शोक हरने वाले, अंकुश कुलिस केतु अंकित बनी। और इसीलिए ये रटती रहती हरिनाम को चालू रखा सब दिन। हनुमान जी जब सीता जी से भेंट कर श्री राम जी के पास संवाद देने के लिए आए हैं, तब राम जी पूछते हैं मेरे सीता कैसा है, ये जीवित है कि नहीं। तब हनुमान जी कहते हैं कैसे जीवित न होंगे, आपका नाम 24 घंटा इनकी रक्षा करते हैं और तुम्हारे ध्यान करना ये घर का तो कपाट है। और लोचन निज पद जंत, अपने पांव पे देखना, ये घर में ताला लगा हुआ है तो प्राण किस प्रकार जाएगा। रात दिन 24 घंटा दो ये पहरेदार खड़े होकर उनको पहरा दे रहे हैं। अगर इनका प्राण कहीं निकल जाएगा तो किसको पकड़ जाएगा, किसको पकड़ जाएगा। ये नाम पहाड़, तुम दोनों यहाँ रात दिन खड़े रहते हो तो यहाँ से, इस घर से सीता जी का प्राण कैसे निकल गया। तो इनका प्राण निकल जाने पर नाम ही, आपका नाम ही पकड़ा जाएगा। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। इसलिए हनुमान जी कहते हैं नाम पाहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। श्री राम जय राम, जय जय राम। कारण राम राम रटने से नाम ही प्राप्त होते हैं। स्वामी जी लिखते हैं नाम वंदना में, देखिए रूप नाम अधीना। हम रूप देखे नहीं भगवान के, लेकिन नाम जप करने से ये अपने आप प्रकट हो जाएंगे। देखिए रूप नाम अधीना। और हरिनाम, हरिनाम का अर्थ है जो क्लेश को हरण करते हैं। क्लेशं हरति इति हरिहि। यहाँ नाम रटने की विधि का बताया गया है। नाम जपते समय नौ दूसरे से बात करें, तब रूप की राशि भगवान शीघ्र प्राप्त होते हैं। हरि नाम कहा गया, कारण पति का नाम लेना नहीं, किंतु आपत्ति काल में पति का नाम लेने को निषिद्ध नहीं किया गया है। इससे सुग्रीव जी का वचन है कि राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दीने पटडारी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीतारामार्पणामस्तु। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।